अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गहीर टीवी में खुश आमदीद। व्यूवर्स, 30 मई जुमे की शब को शाम के वक्त जो है चंद दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के सूबा स्वारब में ज़िला स्वारब में एक दहशत गर्द हमला किया और वहाँ के कुछ बैंक और सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा किया। एक डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के साथ साथ कुछ लोग भी शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस आईं तो दहशतगर्द सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है वो पहाड़ों की तरफ भाग गए। और इस दौरान उन्होंने 3-4 जो है सरकारी गाड़ियाँ वो भी नज़र आतिश की। व्यूवर्स, ये सब बलूचिस्तान में कुछ पिछले दिनों से चल रहा है। जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ, उसके अलावा कुछ बम धमाके, और ऐसे ही कभी पंजाबियों को वहाँ से अलग कर कर मारा जाता है, शहीद किया जाता है। और कभी जो है कोई दहशतगर्द कार्रवाई वहाँ पर चल रही है, दहशतगर्दाना कार्रवाई। और हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त अपने पूरे रिसोर्सेज जो है वो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं ताकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जा सके। इस सिलसिले में आपको पता है कुलभूषण यादव जो है उसके समेत कई दहशतगर्द वहाँ से पकड़े गए जो कि हाज़िर सर्विस रा के एजेंट थे। और इस बात से इनकारी नहीं की जा सकती कि हो सकता है कि मकामी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि मकामी लोगों के बग़ैर जो है ये इतनी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई या दहशतगर्दों को सहूलत वहाँ से नहीं मिल सकती। अब मकामी लोग क्यों जो है वो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, उस वजह से हमें पता है कि कुछ हमारी अपनी अंदरूनी जो है इख्तलाफात, जैसे कि ड्रोन हमले होना शुरू हुए बलूचिस्तान के इलाकों पर, उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमतें खामोश रहीं। अब लापता अफराद के सिलसिले में एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान बलूचिस्तान का कि इनके तलबा को उठाया जाता है। एक बनी हुई है जो अज्यूम किया जाता है कि इनके लोगों को उठाया जाता है और फिर उनको जो है उनकी लाशें मिलती हैं। तो ये सब कुछ भी जो है एक आवाम में फैलाया जा रहा है, पूरी दुनिया में एक पैगाम में जो इंडिया है इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से जो है इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ पर आ गया है कि शायद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमतें ये काम करती हैं। इस चीज़ को बिल्कुल पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को हल्का नहीं लेना चाहिए। ये जो छोटी छोटी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं ये इनकी अभी इब्तिदा है, और इसको अगर मौका पर पहले ही काबू नहीं किया गया तो बलूचिस्तान का हाल भी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कहीं बांग्लादेश जैसा ना हो जाए। क्योंकि अगर हम जितना इजी लेंगे गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट जितना इसको इजी लेगी उतनी ही ज़्यादा ये कार्रवाइयाँ बढ़ती जाएंगी। इसका बेहतरीन हल यही है कि सरेआम जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनको सरेआम फांसी दी जाए ताकि दहशतगर्दों में खौफ पैदा हो। इस सिलसिले में एक आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि रमज़ान के महीने में जैसे एक हमारी मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ था। उससे इंफॉर्मेशन इससे बातें करते हुए एक मालूमात ली कि कैसे आप लोग जो मुजरमों को फाइंड आउट करते हैं, या मुजरम कैसे आप लोगों को एक धोखे में रखते हैं, या एक पता चलता है उनको कि कोई करख्त ऑफिसर आया है या कि कोई नरम दिल ऑफिसर आया है। तो वो कहते हैं कि इस सिलसिले में मुजरम क्या करते हैं कि जब किसी इलाके में कोई नया SHO या कोई इंस्पेक्टर वगैरह इंचार्ज बन के आता है थाने में, तो उस इलाके के जो बदमाश होते हैं वो उसके सामने से बार बार गुज़रते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर गुज़रते हैं। अगर तो इग्नोर करने वाला बंदा होगा तो वो ऑफिसर होगा तो वो समझेगा कि ये नरम दिल है या इतना ख़तरनाक नहीं है हमारे लिए। और अगर कोई मतलब चालाक और करप्ट ऑफिसर होगा तो वो उनको बुलाकर पूछेगा क्या वजह है, क्यों बार बार ऐसे गुज़र रहे हो, या क्यों आप लोगों के ऊपर शक किया जा सकता है। तो ये मतलब एक मयार है जो कि इसको मापने का। इसी तरह के हमें चाहिए कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए
کہ بلوچستان میں جو دہشت گرد پکڑا جاتا ہے اس کو فوری طور پر جو ہے سزا دی جائے اور اس کو سر عام لٹکایا جائے۔ ایسی کارروائیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی یہ عوام میں انسیکیورٹی جو ہے وہ اس کے خدشات پیدا کرتی ہیں کہ ہماری جان و مال کے محافظ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جبکہ کبھی بھی کوئی بھی دہشت گرد آ کر کوئی بمباری کر جاتا ہے یا کہ کوئی ہمیں شہید کر کر چلا جاتا ہے۔ ویورز اس پر اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔